रात को बारिश होकर चुकी है, बहुत घमासान बारिश हुई। तो ये है बेंटले रिज़र्व। अक्सर आता हूँ मैं यहाँ पर। अभी तो शांति है। यकीन मानो दोपहर को पेरेंट्स आए होते हैं सभी के, तकरीबन यहाँ पर बैठते हैं, हंसी मजाक बातें, पूरा इंडिया जैसा माहौल। साथ में बच्चों के खेलने के लिए राइड्स भी लगी हैं और पीछे आप देख सकते हो यस बास्केटबॉल के लिए बना हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले एक कमेंट चेक करते हैं। इनका मानना है कि मेरा फ्रेंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया। रीज़न उन्होंने ये दिया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही बोर कंट्री है, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है, सोशल लाइफ इतनी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम दुबई में ज़्यादा अच्छी लाइफ है। देखो भाई, ऐसा है, जितने मुंह उतनी बातें। हर एक का अपना अपना सिनेरियो और एक्सपीरियंस होता है किसी भी कंट्री को लेके। कई लोग तो अपनी ही कंट्री को अच्छा कहते हैं कि वहीं पर सही है, जो कि अच्छी बात है। जितनी देर तक हम उस जगह के ऊपर रह नहीं सकते ना, उतनी देर तक हम रियल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा हल्का सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई भी हैं, पर फिर भी एक बार दोबारा आपको बता देते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सेस की। कई लोगों का ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में टैक्स बहुत देना पड़ता है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, ज़्यादातर कई बार ना हम अपनी होम कंट्री में टैक्स रिटर्न भरते नहीं हैं ज़्यादातर, और जो भरते हैं उनको पता होगा टैक्स के बारे में। जो आपका टैक्स होता है वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड रहता है। अब आपकी इनकम अगर कम है और टैक्स भी कम होगा, इनकम ज़्यादा है टैक्स भी ज़्यादा होगा। सबसे पहली बात, हम टैक्स देने से कतराते क्यों हैं? अगर हमने अच्छा पैसा कमाना है, टैक्स तो सरकार को देना पड़ेगा जितना बनता है। वो आपको एक अकाउंटेंट बताएगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आप डिडक्ट कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। अब कई लोगों की ये सोच होती है कि मुझे अगर ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो मैं ज़्यादा टैक्स दूंगा। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर आप ये सोचने लग जाते हो, आपने अपने आप को ना बाउंड कर लिया। सिंपल सी बात है कि मैं तो इतना ही काम करूंगा। अगर आप उसमें सेटिस्फाई हो, आपको लगता है कि यार ओके है, फिर बात अलग है। लेकिन अगर आप ये सोच लेकर काम कम कर रहे हो कि मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, वो गलत है। उसका रीज़न क्या है? ऐसा तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, ऐसा तो आप ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं सकते कभी भी। एक्चुअली एक टैक्स प्लानिंग नाम की ना चीज़ होती है, वो आपको अकाउंटेंट बेहतर बताएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जॉब करते हो तो बिज़नेस नहीं कर सकते हो। ज़्यादा टैक्स दे रहे हो आपको लगता है, तो आप एक अकाउंटेंट से बात करके एक ऐसी जगह के ऊपर पैसा लगा सकते हो जहाँ पर आपके पैसे बच जाएं। सलूशन हर एक चीज़ का होता है, निकालना पड़ता है। और किसी भी कंट्री में रह लो, जितना आप काम करोगे, अगर वहाँ पर इनकम टैक्स लगता है तो आपको वो देना पड़ेगा। इसमें तो दो राय है ही नहीं। अब यहाँ पर $75,000 अगर आपकी रिसीट आ जाती है, आपका GST पड़ जाता है। तो कई बंदे सोचते हैं कि मैं ही 75,000 से अबव काम करूँगा नहीं, क्योंकि GST देना पड़ेगा। वो अपनी सोच को दबा के रख लेते हैं। टाटा, अंबानी, रिलायंस, है ना, इतना सारा काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल इनके बिजनेस हैं। अगर वो सोचने लग जाएं कि मैं इतना टैक्स पे करता हूँ, तो वो आगे ना बढ़े। अपनी सोच को कभी भी ना
एक छोटे से दायरे में मत रखो। तो सिंपल सी बात है, सारे रह रहे हैं, टैक्स आपकी इनकम के अकॉर्डिंग है, टैक्स प्लानिंग उस हिसाब से करो ताकि आपको लगे ना अब आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है आपको। ये तो पॉइंट जायज़ नहीं हुआ। दूसरी बात, सोशल लाइफ। सोशल लाइफ आपके हाथ में है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं तो पूरा दिन काम ही करूँगा, एक तो टैक्स भी आप सोचोगे ज़्यादा बन रहा है और ऊपर से सोशल लाइफ भी नहीं है। सोशल लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छी है, बड़े बड़े पार्क्स बने हुए हैं, जो मदर फादर आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, जो बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको कभी यहाँ पर लेके आओ। आपके आस पड़ोस के ज़रूर पार्क होगा ही होगा, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी दूरी के ऊपर पार्क होगा ही होगा, और वहाँ पर आपको कई अपने साथी मिल जाएंगे। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे घर के पास में 2 पार्क लगते हैं, एक तो ये है बेंटले रिजर्व और दूसरा छोटे वाला है। जब मेरे पेरेंट्स आए कि मेरे वाइफ के पेरेंट्स आए थे, वहाँ पर चले जाते थे पैदल ही। हम अपने काम में बिजी थे, कई बार वो पैदल चले जाते थे, एक बार उनको दिखा दिया, चलो जी हो गया काम। अगला वहाँ पर आकर अपने बाकियों के पेरेंट्स आए हैं उनसे बातें वगैरह करता है, और यकीन मानो वो कहने लग गए थे कि मेरा यहाँ पर दिल लग गया है। और रही बात, आपको अपनी तरफ से भी पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा। सोशल लाइफ तो भाई अगर आप अपनी बात करोगे तो ऐसे ही है, काम भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ रेंट के ऊपर है। फैसला किसका है? फैसला भी तो हमारा ही है ना। हम यहाँ पर आए थे अपने बच्चों को लेकर, बच्चों का तो फैसला है ही नहीं। तो इन चुनौतियों को ना आप डरो ना, हर एक कंट्री अच्छी है, डिसीज़न आपको करना है कि आपको रहना कहाँ पर है। दुबई में अपना है, दुबई बहुत अच्छी कंट्री है। मैं वहाँ पर टूरिस्ट के ऊपर गया था एज ए टूरिस्ट, 5 से 6 दिन। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त, और जो वहाँ की इमारतें हैं वो तो अल्टीमेट है, उसका कोई वर्ड्स ही नहीं एक्सप्लेन करने में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सोशल लाइफ नहीं है, लोग यहाँ पर रहते हैं अपना अपना। इन शॉर्ट में यही कहूँगा, अपना अपना ना तरीका होता है। कोई कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, कईयों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे हस्बैंड वाइफ। अगर नहीं काम करोगे, दोनों में से एक काम करेगा तो हैंड टू माउथ होगा बस, ठीक है ना। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को लेकर कैसे आप यहाँ पर आना चाहते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। हर एक कंट्री अच्छी होती है, सिर्फ टैक्स देने की वजह से वापस चले जाना मुझे नहीं लगता अच्छा डिसीज़न है। आप क्या मानना है? आप अपने ज़रूर विचार कमेंट करो ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। अगर कुछ पूछना चाहते हो कमेंट करो, और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना वीडियो लिंक दिया हुआ है। अपने विचार ज़रूर कमेंट करना। बेस्ट ऑफ लक।